मधेपुरा के वार्ड नंबर 4 में रहने वाले अरुण कुमार साइबर क्राइम का शिकार हुए हैं। अरुण कुमार के एटीएम से 38,000 रुपए पटना के एटीएम से निकाल लिए गए। साइबर एक्सपर्ट की माने तो एटीएम की क्लोनिंग कर पैसे की निकासी की गई है। समस्तीपुर में यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में करीब 12 लोग जख्मी हुए हैं। बस रोसड़ा से दरभंगा के कुशेश्वर स्थान जा रही थी। इसी दौरान यह हादसा सिंघिया के बसौली गांव के पास हुआ। मधेपुरा में बस हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। कई यात्रियों को गंभीर रूप से चोट लगी है। बस भागलपुर से मधेपुरा जा रही थी। गया में मुर्गा पार्टी के बाद एक बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या कर दी गई। घटना मोगरा के चौनरिया गांव की है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सहरसा में उत्पाद विभाग की टीम ने शहरी सहित ग्रामीण इलाकों में छापेमारी अभियान चलाकर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। मौके से एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलाया था। इंटर की परीक्षा के लिए जारी किए गए एडमिट कार्ड में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया है। छात्रों ने इंटर काउंसिल के सामने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। औरंगाबाद के सुंदरगंज स्थित मिडिल स्कूल में बीती रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। चोर एमडीएम का बर्तन और चावल तो ले ही गए, साथ ही चोरों ने सभी अलमारियों का ताला भी तोड़ डाला। बेगूसराय में छापेमारी के दौरान पुलिस विभाग की पोल खुल गई। मुफस्सिल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ पुलिसकर्मी कई महीनों से शराब की बिक्री कर रहे हैं। छापेमारी में 2 सैप जवान और 3 होमगार्ड के जवानों के बिस्तर के नीचे से 5 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। राजधानी पटना की नदी थाना पुलिस ने दुकानदारों से अवैध वसूली कर रहे फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौजीपुर इलाके में कार्रवाई की है। फर्जी पुलिसकर्मी की पहचान नालंदा जिले के इस्लामपुर निवासी अजीत कुमार के तौर पर की गई है। मुंगेर में जमीन विवाद में दबंगों ने महादलित के घर में गोलीबारी की है और फिर घर में आग लगा दी। इस घटना में घर में रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए, साथ ही 2 मवेशी और कई मुर्गियां जलकर खाक हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि देर रात पंकज सिंह और सुधाकर सिंह ने महादलित ललन दास के घर हमला बोल दिया। पहले घर में घुसकर गोलीबारी की, फिर केरोसिन छिड़ककर घर में आग लगा दी और फरार हो गए। बेगूसराय के मुफस्सिल थाने की पुलिस ने रविवार की रात एक बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान हनुमानगढ़ी स्थित पुलिस बैरक से 2 सैप जवान और 3 होमगार्ड के जवानों की बिस्तर के नीचे से 5 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। आरोपी जवानों को हिरासत में ले लिया गया है। गुमला के घाघरा में एक युवक की अपराधियों ने धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। गुमला में मासूम बच्चों की ट्रैफिकिंग के पीछे एक कारण माता पिता द्वारा अत्यधिक शराब का सेवन भी है। इस बात को बाल कल्याण समिति के चेयरमैन ने भी स्वीकार किया है। उनके अनुसार ऐसे लोग दलाल के चंगुल में आसानी से फंस जाते हैं। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के मुंड्रो जंगल से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सभी अपराधी एनएसपीएम नामक संगठन के सदस्य हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास राइफल, पिस्टल, गोली, जिलेटिन, डेटोनेटर सहित कई सामान बरामद किए गए। दुमका में कोर्ट में पेशी के दौरान कैदी फरार हो गया। कैदी को केंद्रीय कारा से पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। फरार कैदी का नाम दीनानाथ दत्ता है। दिल्ली पुलिस ने डीटीओ रांची के नाम पर जारी 30 हजारी कोर्ट के वारंट को लेकर रांची पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस के साथ रांची कोतवाली पुलिस भी पहुंची है। लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र के बसार टोली में पति पत्नी का शव कुएं से बरामद किया गया है। मौत की वजह का पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सारठ देवघर मार्ग पर विशनपुर के पास ट्रक के पेड़ से टकराने के बाद जहां ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं ट्रक चालक की मौत हो गई। काफी मशक्कत के बाद कटर से काटकर चालक के शव को निकाला गया। हादसे में खलासी भी घायल हो गया है। धनबाद थाना क्षेत्र के बरटांड में तेज रफ्तार बस ने रोड क्रॉस करते हुए एक अज्ञात को रौंद डाला। व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पाकुड़ के पाकुड़िया में बंधक बने प्रेमी युगल को करीब 40 घंटे बाद पुलिस ने मुक्त करा लिया है। हालांकि इस दौरान पुलिस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहरपुर गांव के प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने गांव में बंधक बना रखा था। मधेपुरा में युवा जेडीयू के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कला भवन में आयोजित की गई, जिसमें योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। शेखपुरा समाहरणालय पर भाकपा माले और विद्यालय रसोईया संघ की तरफ से रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इन लोगों ने डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व करे भाकपा माले के जिला सचिव ने कहा कि सरकारी कामों में गड़बड़ी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है।
आरजेडी नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने आज पटना में जनता दरबार लगाया। इस दौरान दरी पर बैठकर उन्होंने आम जनता से संवाद किया, लोगों की समस्याओं को जाना और उनके समाधान के लिए अधिकारियों से बात की। छपरा में बीजेपी का क्षेत्रीय शक्ति केंद्र कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया। इस सम्मेलन में छपरा, सिवान, गोपालगंज और महाराजगंज लोकसभा के कार्यकर्ता और सांसद मौजूद रहे। आरजेडी को आज बड़ा झटका लगा है। राबड़ी सरकार में मंत्री रह चुके वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की मौजूदगी में वीरेंद्र प्रसाद अपने समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हुए। पटना के रविंद्र भवन में राष्ट्रीय समान अधिकार सम्मेलन के द्वारा राज्य स्तरीय अभियान समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें राज्य भर से प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस अवसर पर संयोजक रविंद्र सिंह ने आगामी 25 फरवरी को गांधी मैदान में सम्मेलन का ऐलान किया। पटना में एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और डिप्टी सीएम सुशील मोदी शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी ने डॉक्टर प्रहलाद को एल.एन. मिश्रा न्यूज इंडिया चेंज मेकर अवार्ड दिया। प्रहलादन दक्षिण भारत में गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने 2021 में जातिगत आधार पर जनगणना करने की मांग की है। सीएम ने कहा कि 1931 के बाद जातिगत आधार पर जनगणना नहीं हुई है। अगर जातिगत आधार पर जनगणना होती है तो आबादी के अनुरूप सबको आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। लोक संवाद के बाद सीएम नीतीश कुमार ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। सीएम ने सवर्ण आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि बिहार में भी जल्द ही सवर्ण आरक्षण लागू होगा। साथ ही असम मुद्दे पर कहा कि उनकी पार्टी की राय अलग है। सीएम ने यह भी कहा कि मार्च में एनडीए मिलकर एक रैली करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। सीएम ने बिहार में आए दिन हो रही मॉब लिंचिंग की हिंसा पर कहा कि मॉब में हिंसा करने वाले कायर होते हैं। छपरा के मढ़ौरा में डीजल इंजन कारखाने के निर्माण के बाद उद्घाटन में प्रधानमंत्री के आने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। लेकिन इस बीच आरजेडी के विधायक ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर फैक्ट्री निर्माण में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाया है। वैशाली के महुआ में बढ़ते अपराध के खिलाफ भीम आर्मी के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक को जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। मंगल पांडे ने महागठबंधन को बिना दूल्हे का बाराती बताया। मंत्री ने दावा किया कि महागठबंधन जल्द ही टुकड़ों में बिखर जाएगा। कन्हैया मामले में राकेश सिन्हा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने कम से कम चार्जशीट तो दाखिल की। यूपीए की सरकार में हिंदू आतंकवाद के नाम पर कितने लोगों को जेल में बंद रखा गया और चार्जशीट तक दाखिल नहीं की गई। राकेश सिन्हा ने कहा कि देश की पुलिस और न्यायपालिका में बदलाव की जरूरत है। साथ ही महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि ये हारे हुए लोगों की जमात है, जिसमें अधिकांश दल वंशवादी और व्यक्तिवादी हैं। आरजेडी ने सिविल सिटीजनशिप के मुद्दे पर जेडीयू के विरोध को नाटक बताया है। आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का कहना है कि नीतीश कुमार का यही स्टाइल है, सत्ता के लिए बीजेपी से हाथ भी मिलाते हैं और सेक्युलरिज्म का चोला भी ओढ़ते हैं। सिविल सिटीजनशिप के मुद्दे पर जेडीयू के रुख को कांग्रेस ने पाखंड बताया है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा का कहना है कि जेडीयू में दल बदलों की जमात है, यहां सिद्धांत और सोच का अभाव है। हजारीबाग के बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने रामगढ़ के कई गांव में ग्राम चौपाल लगाई। साथ ही ग्रामीणों के बीच विकास योजनाओं पर चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने टुसू मेले में भी भाग लिया। साथ ही आम लोगों से उनका दुख दर्द जाना। पारा टीचर्स के मामले में जेवीएम ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए इसे ज्यादती बताया है। बाबूलाल मरांडी की माने तो सरकार ने पारा शिक्षकों को मानदेय के नाम पर झुंझुना थमा दिया है। विपक्षी पार्टियों के महाजुटान पर एक बार फिर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। प्रदेश बीजेपी की माने तो यह हताश और असमान समूहों का गठबंधन है, जो कभी सफल नहीं हो सकता। झारखंड हाई कोर्ट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली। राहुल गांधी द्वारा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर अमर्यादित टिप्पणी मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने रांची कोर्ट में चल रही प्रक्रिया पर रोक लगा दी। झारखंड विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायकों ने अपने अपने इलाके की समस्याएं उठाई। इस पर विभागीय मंत्रियों ने जवाब दिया। इस मौके पर कई लंबित मामलों में कार्रवाई का आदेश भी दिया गया। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन भी विधायकों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। खरकाई बांध निर्माण कार्य को स्थगित किए जाने को लेकर विधायक दीपक बिरुआ ने प्रदर्शन किया और सदन में चर्चा कराने की मांग भी की। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत ने सरना धर्म कोड की जनगणना में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।
माकपा के पूर्व केंद्रीय सचिव प्रकाश करात रांची के बुंडू पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर उनका जोरदार स्वागत किया। बुंडू में प्रकाश करात ने शहीद लक्ष्मीकांत सबासी की प्रतिमा का अनावरण कर उनके परिवार वालों से मुलाकात भी की। बोकारो में तेनूघाट अधिवक्ता संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जेएमएम के डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो के आवास पर पहुंचा। विधायक ने लाइब्रेरी और भवन निर्माण को लेकर 2 लाख का चेक संघ के अध्यक्ष को सौंपा। बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने को लेकर लातेहार में भी पवित्र स्थलों से मिट्टी संग्रह किया गया है। मानिका विधायक हरिकृष्ण सिंह के अनुसार करीब 700 पवित्र स्थल से मिट्टी संग्रह किया गया है, जिसको 23 जनवरी को रांची भेजा जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर मधेपुरा डीएम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान मतदाता सूची और बूथों की स्थिति पर चर्चा की गई। जमुई स्टेशन पर बीते 2 सालों से पार्सल की सुविधा बंद है। पार्सल की सुविधा बंद होने से यात्री तो परेशान है ही, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान कुलियों का हुआ है। पार्सल बंद रहने से लाइसेंसी पोर्टर कुली का रोजगार यहां खत्म हो गया है। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज कराना मरीजों के लिए एक चुनौती है। अस्पताल में रजिस्ट्रेशन काउंटरों की संख्या महज 5 होने के कारण अस्पताल में आए मरीज और उनके परिजनों को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। कोसी का पीएमसीएच कहे जाने वाला सदर अस्पताल खुद बीमार है। यहां मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल अस्पताल में बर्न वार्ड का कोई इंतजाम नहीं है। अस्पताल में आग की चपेट में आए मरीजों को जनरल वार्ड में ही रखकर इलाज किया जाता है। मुंगेर के जमालपुर प्रखंड की रामपुर मोहल्ले में सेवानिवृत्त शिक्षिका मशरूम की खेती कर महिलाओं को इसकी खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। कम लागत और छोटी सी जगह में मशरूम की खेती कर स्वरोजगार का संदेश दे रही हैं। गोपालगंज में एक बुजुर्ग और लाचार पिता को उम्र के अंतिम पड़ाव में बेटे ने पैसा छीनकर बेघर कर दिया है। मामला जिले के चनावी गांव का है। बुजुर्ग पिता से बेटे ने न केवल पैसे छीने, मारपीट कर उन्हें जख्मी भी कर दिया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड में इलाज करा रहे मरीज और उनके परिजनों की सर्द हवा के झोंकों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सर्जिकल वार्ड की खिड़कियों के कांच टूटे हुए हैं, उनसे होकर ठंडी हवा मरीजों को कपकपा रही है। किशनगंज के सदर अस्पताल में महिला डॉक्टर गायब रहती हैं। डॉक्टर के नहीं रहने से मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को दूसरे अस्पताल रेफर किया जा रहा है। मधेपुरा की कई पंचायतों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है, लेकिन यहां के ग्रामीणों की माने तो सभी परिवारों के लिए अभी भी शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई है और खुले में जाने को मजबूर है। दरभंगा में लहठी उद्योग खस्ताहाल है। हालत यह है कि अभी कारोबार बंदी की कगार पर पहुंच गया है। लहठी व्यवसाय से जुड़े लहेरी समुदाय की हालत लगातार बदतर होती जा रही है। लोगों का कहना है कि कच्चे माल की कीमत आसमान छूती जा रही है। बाढ़ में श्रीराम दल संगठन की तरफ से रेलवे स्टेशन पर रोटी बैंक की शुरुआत की गई। दल वैसे लोगों को खाना खिलाएगा जिन्हें रात में बिना खाना खाए सोना पड़ता है। श्रीराम दल का सपना है कोई भूखा ना सोए। राजधानी रांची में झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी अपने 3 अन्य साथियों के साथ आज से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। 3 सूत्री मांगों को लेकर वो धरने पर बैठे हैं। इलाके में शांति को लेकर हजारीबाग के कटकमदाग थाने में पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है। दरअसल हजारीबाग का कटकमदाग थाना क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे में आए दिन कहीं न कहीं घटनाएं घटती रहती हैं। गुमला सदर प्रखंड के सिलापारी पंचायत के करौंदा गांव में जिला प्रशासन द्वारा जनता दरबार लगाया गया, जिसमें स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागों का स्टॉल लगाया गया, जहां कई लोगों ने अपना इलाज करवाया। 2019 लोकसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस में सुरक्षा को लेकर जमशेदपुर एसएसपी कार्यालय में इंटर स्टेट बॉर्डर कोऑर्डिनेशन की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में झारखंड पुलिस, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के सीमावर्ती नक्सल प्रभावित जिलों के अधिकारी शामिल हुए। धनबाद के सीएस कार्यालय का अनुबंध कर्मचारियों ने घेराव किया। इस घेराव में सैकड़ों की संख्या में एनआरएचएम के तहत एएनएम के पद पर कार्यरत कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों ने कहा कि अभी तक परमानेंट नहीं किया गया है उन्हें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले सामाजिक संगठनों ने रांची सदर अस्पताल में सुविधा और कर्मियों का सोशल ऑडिट किया। इस दौरान टीम ने साफ सफाई की तारीफ की, लेकिन अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी पर चिंता जताई। जमशेदपुर के बाल सुधार गृह के 22 बच्चों को टाटा जू और जुबली पार्क ले जाया गया, जहां उन्हें पर्यावरण की जानकारी दी गई। ये वो बच्चे हैं जो अपने परिवार से बिछड़ गए हैं। प्रशासन और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में इन बच्चों को लौह नगरी का भ्रमण कराया गया। देवघर के जलसार पार्क में निजी संस्था की ओर से नृत्य और संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपने परिवार के साथ हिस्सा लिया। जामताड़ा उपायुक्त के निर्देश पर एसडीओ ने बिंदापाथर थाना के सोरेनपाड़ा में छापेमारी की, जहां से कोयला तस्करी की पुष्टि हुई है। 7 साल से बड़ी मात्रा में कोयला बरामद किया गया है।
धनबाद के एक प्रतिष्ठित होटल में 31 दिसंबर को पार्टी करने गए पीएमसीएच के 11 इंटर्न के छात्र छात्राओं को भारी पड़ गया। यहां होटल प्रबंधन से पीएमसीएच के छात्र छात्राओं की काफी नोकझोंक हो गई। इस मामले को लेकर पीएमसीएच के प्रिंसिपल ने इन 11 छात्र छात्राओं पर कार्रवाई करते हुए अगले आदेश तक इनके इंटर्नशिप पर रोक लगा दी है। सभी को 1 माह के लिए हॉस्टल से निकाल भी दिया गया है। इनमें 6 लड़कियां भी शामिल हैं। धनबाद पुलिस ने पुलिस की वर्दी में डकैती डालने वाले 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से तेज कारतूस के अलावा चांदी के जेवर भी मिले। रांची में रिम्स के हाउस सर्जन पीजी डॉक्टरों ने 7वें वेतनमान की मांग की है। साथ ही इंटर्न को एम्स के बराबर स्टाइपेंड देने की मांग भी की गई है। इसके अलावा महिला हॉस्टल की सुरक्षा की मांग भी की गई और काला बिल्ला लगाकर मरीजों का इलाज करते डॉक्टर नजर आए। साहिबगंज में पिंक पेट्रोलिंग महिला पुलिस पदाधिकारियों की कमी की वजह से सफल नहीं हो पा रहा है। महिला पुलिसकर्मियों की कमी की वजह से महिला संस्थानों के आसपास हमेशा पेट्रोलिंग नहीं हो पाती है। पटना के राजीव नगर अतिक्रमण बवाल कांड में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने 39 नामजद और 300 अज्ञात पर केस दर्ज किया है। दीघा थाने में आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि शनिवार को अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल हुआ था। मधुबनी के खजौली थाने में पदस्थापित इंस्पेक्टर शिव कुमार को निगरानी की टीम ने 15,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। पटना से सटे मनेर में अमूल की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर एक दवा व्यवसायी से साइबर अपराधियों ने 11.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। जबकि दूसरे मामले में टाटा मोटर्स में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख की ठगी की गई। सीवान के महाराजगंज रेलवे स्टेशन के पास अपराधियों ने सर्किल इंस्पेक्टर के निजी ड्राइवर को चाकू मार दिया। गंभीर हालत में उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इधर पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।